हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विदुआरा स्मार्ट लर्निंग। तो मैं सूरज कुमार फिर से आप लोग के साथ जुड़ चुका हूं और मेरी बातें जैसा कि आपको पता है आर.एस. अग्रवाल का सॉल्यूशन में कर रहा था क्लास 9th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। तो उसी पे मेरी बातें क्या आगे चलेगी। आज मैंने कहां तक आपको बता दिया था, इसमें देखो जरा। मैंने यहां इसमें आपको फर्स्ट तो आपको बोला था ये हो जाएगा, बिल्कुल होना ही है ये, ठीक है। तो फर्स्ट आपके हो चुके थे, सेकेंड नंबर भी मैंने बता दिया था, सेकेंड भी आपका हो गया, थर्ड भी आपका हो गया था, फोर्थ भी आपके हो गए, 5 भी आपके हो गए, 6 भी आपके हो गए। 6 क्वेश्चन मैंने इसमें क्या कर दिया है, करवा दिया है। जाके मेरी पिछली वीडियो देखो, काफी अच्छे से मैंने इसका सॉल्यूशन किया है। आप देख सकते हो, समझ सकते हो, परख सकते हो, ठीक है। बन गया, ठीक है। तो आज मैं आता हूं इस वाले क्वेश्चन पे, 7 नंबर। देखते हैं क्वेश्चन पहले क्या बोल रहा है, उसको समझते हैं, फिर इसी चीज को मैं आगे देखता हूं कि ये कैसे बनेगा। हाउ मेनी ब्रिक्स, कितना ईंट का जरूरत पड़ेगा। घर बनानी है तो ईंटों की दीवारें तो सजानी पड़ेगी ना। हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल, एक दीवार बनाना है उसके लिए कितने ईंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब वो दीवार कैसा है, 8 मीटर लंबा है, 6 मीटर ऊंचा है और 22.5 सेंटीमीटर आपका मोटा है, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इफ ईच ब्रिक मेजर्स 20, अब एक ईंटा क्या है 25 सेंटीमीटर लेंथ है उसका, 11.25 ब्रेथ है और आपका 6 सेंटीमीटर हाइट है। तो इसका निकालना नंबर ऑफ ब्रिक्स। करेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ, पहले हम वॉल निकालेंगे फिर वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स निकालेंगे, ईच ब्रिक, दोनों का हम रेशियो निकाल देंगे वॉल्यूम निकाल के। चलिए देखते हैं। पहले बाबू यहां देखो 7 नंबर में पहले बता लेंथ ऑफ वॉल कितना। लेंथ ऑफ वॉल कहने का मतलब है, इसको कैपिटल एल ले लो क्योंकि एल आपका बड़ा होगा अभी, ठीक है। तो ये कितना है आपका, तो देखो ये दिया हुआ आपका 8 मीटर, 8 मीटर, ओके। फिर आपका ब्रेथ कितना है, ब्रेथ ऑफ वॉल कितना है, ये आपका B इज इक्वल टू 6 मीटर, ओके। और साथ ही साथ आपका हाइट इसका कितना है, मतलब थिकनेस या हाइट कुछ भी बोल सकते हो। हाइट ऑफ वॉल कितना है आपका, इसको कैपिटल H ले लो, इज इक्वल टू कितना, देखो तो, हाँ 8 मीटर, 6 मीटर हाई एंड 22.5 है ये। तो 22.5 मीटर आपका क्या सेंटीमीटर, ये है क्या है, सेंटीमीटर है ये आपका थिकनेस है। तो सबको सेंटीमीटर में ही बदल दो ना, सबको सेंटीमीटर में बदल दो। कौन दिक्कत है यहां तक, किसी को भी कोई दिक्कत है यहां तक तो बता दो। अब इसके जब हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, देखो तो, वॉल्यूम ऑफ क्या वॉल कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच क्यूबिक यूनिट हो जाएगा ना। L कितना है आपका 800 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है आपका 600 सेंटीमीटर और हाइट क्या है आपका 22.5 सेंटीमीटर, यही है ना। 800 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर और 22.5 सेंटीमीटर। अब आते हैं, अब ईंट का हम हिसाब करते हैं। नाउ लेंथ ऑफ ईच ब्रिक कितना है, लेंथ ऑफ ईच ब्रिक यानी कि इसको स्मॉल एल ले लो, जो कितना है आपका सेंटीमीटर में है ना, कितना सेंटीमीटर है आपका, देखो तो 25 सेंटीमीटर है लेंथ, ओके 25 सेंटीमीटर लेंथ है। फिर आपका ब्रेथ कितना है, ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ ईच ब्रेक यानी क्या B, ये कितना है आपका 11.25 सेंटीमीटर, ये है ना। और आपका एक और चीज मेंशन है इसमें, हाइट, क्योंकि ईट है तो इसका हाइट भी तो कुछ होगा ना।
थिकनेस हाइट कुछ भी बोल सकते हो इसको, हाइट ऑफ ईच ब्रिक, ये कितना है आपका, देखना तो जरा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इतना होने के बाद अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक कितना आ जाएगा, देखना तो जरा, वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक क्या हो जाएगा आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ और इंटू हाइट क्यूबिक यूनिट होगा। कहने का सेंस, लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर इंटू 11.25 सेंटीमीटर और इंटू 6 सेंटीमीटर, यही ना। तो अब बताना, जब वॉल्यूम आपका वॉल का पता चल गया, वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक पता चल गया, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स नहीं निकल जाएगा, मतलब जो आपका नंबर ऑफ ब्रिक्स होगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स जो होगा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल बाई क्या, वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक। ठीक है, अब देखो, अब वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या था आपका, देखना तो जरा, वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना आ गया था 800 इंटू 600 इंटू 22.5, देखो तो 800 इंटू 600 इंटू 22.5 ये सेंटीमीटर क्यूब हो गए, और अपोन नीचे क्या, नीचे वॉल्यूम क्या 25 इंटू 11.25 इंटू 6 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो, बताओ सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब काट दें, और क्या पॉइंट उड़ाए ऊपर 100, पॉइंट उड़ाए नीचे 10, एक जीरो से एक जीरो ये भी काट दो, और क्या देखो तो 25 से 9 टाइम में ये जाएगी, 25 9 जा 225, ओके 6 से ये 100 टाइम में चले गए, चिट्ठी ना कोई संदेश, 25 से कटने का रूल किसको किसको पता है, जिसका यूनिट टेंस और यूनिट डिजिट क्या हो 25 का मल्टीपल हो, 25 हो 50 हो 75 हो या 00 हो। कहने का मतलब ये हो गया, तो आपका देखो तो यहां से 25 को काटो तो ये कितना 25 3 जा और 25 2 जा, ये ना, और इसको 25 से काटो तो 25 4 जा और 25 5 जा, ये होगा ना। और कुछ, और हाँ कुछ और भी है, 9 से ये 5 टाइम में जाएंगे और 5 से ये 2 टाइम में जाएंगे, देखो और कुछ बचा कुछ है नहीं, अब कुछ बचा, अब करेंगे क्या, वही 32 इंटू 100 और इंटू 2, यानी कितना 32 2 जा 6400, 6400 ब्रिक्स आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। और कोई दिक्कत, देखो सही काटे है ना, ये हो जाएगा आपका 6400 आपके ब्रिक्स हो जाते हैं आंसर, तो 7 का आंसर क्या आ जाएगा आपका 6400। आंसर मैच कर सकते हो, सही होगा, क्योंकि मैंने प्रोसेस को सही किया है ना, यहाँ पर आंसर भी आपका कभी गलत आ नहीं सकता। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अब सेम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, अब क्या है क्वेश्चन, देखो 7 हो गया ना, 7 आपके हो गए, चलो 7 को मैं टिक आउट कर देता हूं। 8 में देखो क्या लिखा हुआ है आपका कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज रेक्टेंगुलर सिस्टर्न। एक रेक्टेंगुलर सिस्टर्न है, पाइप है, जिसका कैपेसिटी निकालना है, यदि लेंथ ब्रेथ और डेप्थ दिया हुआ है उसका तो, और साथ ही साथ आयरन शीट का एरिया भी निकालना है जो उस सिस्टर्न में फिट होगा, मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो देखो ठीक है, कोई बात नहीं, देखो 8 नंबर, पहले लेंथ, लेंथ कितना है जी, लेंथ ऑफ क्या, अच्छा वैसे ऑब्जेक्ट क्या था आपका, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज रेक्टेंगुलर सिस्टम, हाँ
तो लेंथ ऑफ सिस्टर्न कितना है जरा बताना। तो लेंथ ऑफ सिस्टर्न यानी कि L, ये आपका दिया हुआ है कितना 20, कहाँ गया, हाँ ये आपका दिया हुआ है 8 मीटर, 6 मीटर एंड 2.5 मीटर। 8 मीटर ये हो गए। फिर ब्रेथ ऑफ सिस्टर्न कितना है, ये 20 को ले लो जो आपका 6 मीटर है। ओके, और साथ ही साथ डेप्थ ऑफ सिस्टर्न यानी कि H इज इक्वल टू कितना 2.5 मीटर। यही है ना, देख लो फिर से, देखो 8 मीटर, 6 मीटर एंड 2.5 मीटर, क्लियर है। अब आपसे पूछा गया है इसका पहले कैपेसिटी, तो कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम ही तो होता है ना। देन कैपेसिटी ऑफ सिस्टर्न इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्यूबिक यूनिट होगा ना। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्यूबिक यूनिट होगा। नहीं, लेंथ कितना था आपका 8 मीटर था, ब्रेथ कितना है 6 मीटर है, और हाइट यानी डेप्थ कितना है 2.5 मीटर है। पॉइंट को उड़ाओ नीचे, कितना आएगा 10, 5 5 जा 5 2 जा होगा ना, 5 5 जा 5 2 जा, फिर क्या 2 से 3 टाइम में, ये मतलब कितना आ जाएगा आपका 8 3 जा 24, 24 5 जा 120 मीटर क्यूब आपके क्या आ गए, इसके कैपेसिटी आ गए। अब आपसे पूछा क्या गया है, देखो एक चीज और आप में पूछा गया इसमें कि ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द आयरन सीट। आप सिस्टर्न में जो आयरन सीट लगने वाला है उसका भी एरिया, तो ये आपका समझ में आ गया ना कि वॉल्यूम कैसे निकला है। अब आपसे एरिया पूछा है उस सीट का, देखिए नाउ एरिया ऑफ द आयरन सीट, एरिया ऑफ आयरन सीट। अब बताओ क्या होगा, अब आयरन है मतलब अंदर तक आपका अटैच होगा ना, तो टोटल सरफेस एरिया ही निकलेंगे। 4 वॉल्स का तो इसमें चाहिए ही नहीं, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL आपके क्या होते हैं, स्क्वायर यूनिट हो जाते थे ना, होते थे ना। तो अब बताओ 2 इंटू LB यानी कितना 8 मीटर इंटू 6 मीटर प्लस BH यानी कि 6 मीटर और इंटू 2.5 मीटर, ठीक है, प्लस HL मतलब क्या 2.5 मीटर और इंटू व्हाट, इंटू 8 मीटर, यही ना। कहने का सेंस ये हो गया कि 2 इंटू पॉइंट उड़ाया नीचे 10 आया ना, 5 5 जा 5 2 जा 2 3 जा, ठीक है, पॉइंट उड़ाए नीचे 10 5 5 जा 5 2 जा 2 4 जा, यानी कितना हो गया आपका 2 इंटू 48 मीटर स्क्वायर प्लस 5 3 जा 15 मीटर स्क्वायर प्लस 5 4 जा 20 मीटर स्क्वायर, आपके क्या हो गए, इस तरीके से आ गए आपके फॉर्म में अंदर वाला। तो अब देखो सबको जोड़ो, 2 इंटू कितना आएगा जोड़ने का 8 और 5 13, 13 का 3 रिमेनिंग कितना 1, फिर आपका 4 और 1 5 5 2 7 7 और 1 8, तो 83 मीटर स्क्वायर यानी कितना आपका 166 मीटर स्क्वायर आपके क्या हो जाते हैं, यही आपके सरफेस एरिया हो जाता है। मतलब वॉल्यूम कितना 120 मीटर क्यूब और आपका सरफेस एरिया कितना 166 मीटर स्क्वायर आपके क्या हो गए आंसर। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है बताओ। ऐसे क्वेश्चन को बनाने में हमें नहीं लगता है कि आपको कोई अब दिक्कतें होती होगी, क्योंकि सारे इजी हैं, बस कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट को समझ गए, क्वेश्चन आपके इजीली क्या होंगे, काफी अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। समझ में आ गया, आगे बढ़े, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। चलो 8 भी आपका हो गया ना, 8 में भी टिक कर दो, ठीक है। अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, बस समझने का फेर है, समझ गए क्वेश्चन बन गया। कहा गया है क्या कि द डायमेंशंस ऑफ अ रूम, एक रूम का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितना है 9 मीटर 8 मीटर और 6.5 मीटर है। मतलब एक रूम का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मेंशन। ये क्वेश्चन ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना। एक रूम है ना, एक रूम का, ठीक है सब कुछ दे दिया है।
इट हैज वन डोर, इसमें एक दरवाजा है, इस रूम में क्या है, एक दरवाजा है और साथ ही साथ दो विंडोज हैं, टू विंडोज। दरवाजे का लंबाई चौड़ाई दे दिया है, खिड़की का लंबाई चौड़ाई दे दिया है, दो खिड़कियां हैं सेम डायमेंशन के, ठीक है। हाँ, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स, तो दरवाजा और खिड़की को छोड़कर जो दीवार बचा हुआ है उसका व्हाइट वॉशिंग करवाना है तो खर्च कितना आएगा, यदि 1 मीटर स्क्वायर का दाम 25 रुपया है तब। अब समझ में आ गया बात, समझ में आ गया ना। पहले क्या करेंगे, पहले हम निकालते हैं क्या, एरिया ऑफ 4 वॉल्स पहले निकाल के देखो, आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकलेगा, व्हाइट वॉशिंग कराना है ना, तो चलो देखते हैं हम करके। सबसे पहले करना क्या, प्रभु का नाम लेना। 9 नंबर देखो, लेंथ ऑफ वॉल पहले कितना है, मतलब L कितना है, ये आपका 9 है ना, 9 है, 8 है, 6.5, 9 मीटर है। ओके, ब्रेथ ऑफ वॉल मतलब B 8 मीटर, हाइट ऑफ वॉल यानी H, ये कितना है, ये आपका है देखो 6.5 मीटर, 6.5 मीटर। अब आपको जैसे व्हाइट वॉशिंग कराना है तो पहले बोला क्या गया, एक दरवाजा है, ठीक है, एक दरवाजा है, तो अब समझो एरिया ऑफ, पहले इसका 4 वॉल्स निकाल दे और 2 खिड़की भी है इसका, एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या हो जाएगा इसका, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है ना, मतलब क्या 2 इंटू एल प्लस बी यानी कितना 9 मीटर और प्लस 8 मीटर और इंटू एच कितना 6.5 मीटर। कहने का मतलब हो गया 2 इंटू 9 और 8 17 मीटर और इंटू 6.5 मीटर। जीरो काटे पॉइंट में 2 5 जा 10 और 5 से ये 13, 13 इंटू 17 मीटर यानी कितना 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और रिमेनिंग कितना 2 बचेगा, फिर 7 1 3 जा 7 7 3 10 10 और 2 12 और 1 1 1 1 जा 1 और 2 221 मीटर स्क्वायर आ गया आपके क्या 4 वॉल्स का एरिया आ गया। लेकिन इन चारों दीवालों में एक खासियत यह है कि एक दरवाजा है और 2 खिड़की है, तो उसका भी तो पहले एरिया निकालना पड़ेगा ना, तो उसका एरिया पहले हम निकालते हैं। पहले निकालो आप क्या, एरिया ऑफ 1 डोर, एरिया ऑफ 1 डोर कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, स्क्वायर यूनिट, यहां भी लिख दो स्क्वायर यूनिट। अब बता दरवाजे की क्या खासियत थी, लंबाई चौड़ाई उसकी क्या थी, दरवाजे का जो लंबाई और चौड़ाई 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर, तो 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर कहने का मतलब है, पॉइंट उड़ाया नीचे 10, 5 3 जा 5 2 जा 2 से 2 चला गया यानी 3 मीटर स्क्वायर आपके क्या आ गए, एरिया ऑफ डोर आ गए 1 डोर। अब एरिया ऑफ 2 विंडो, एरिया ऑफ 2 विंडोज, 2 खिड़कियां भी थी ना, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। दिस इज अ टंग ट्विस्टर, आप भी रिपीट करके देखो मजा आएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ 2 विंडोज यानी 2 इंटू एल इंटू बी हो जाएगा ना ये, क्योंकि 2 खिड़कियां थी। अब बता 2 इंटू बताओ एल कितना है, खिड़की का लंबाई चौड़ाई क्या क्या मेंशन है देखो, तो खिड़की में आपका दिया हुआ है क्या 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर, तो 1.5 मीटर और इंटू 1 मीटर। फिर से वही बात, ये 10 आया नीचे, 5 3 जा 5 2 जा 2 से 2 काट देंगे यानी कितना, यानी कि आपका 3 मीटर स्क्वायर आपके क्या आ गए, विंडो के आ गए। अब 3 3 दोनों का आ गया, कहने का मतलब एरिया, एरिया उसका निकालना है जो व्हाइट वॉश नहीं करना है,
उसका एरिया निकालते हैं और उस 4 वॉल्स वाले एरिया में माइनस कर देंगे। मतलब ये कि एरिया ऑफ वॉल्स नॉट टू बी वाइट वॉश्ड, एरिया ऑफ वॉल्स नॉट टू बी वाइट वॉश मतलब क्या, जो आपका देखो दीवार में 3 ऐसी चीजें हैं जिसको हमको व्हाइट वॉश नहीं करना है, दरवाजा और 2 खिड़की, मतलब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 1 डोर प्लस एरिया ऑफ 2 विंडोज, एरिया ऑफ 2 विंडोज। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका एरिया ऑफ 1 डोर कितना था, आपका देखो कितना आ गया था, एरिया ऑफ 1 डोर आपका आया है 3 मीटर स्क्वायर, आया है ना, तो 3 मीटर स्क्वायर और 2 विंडो का भी कितना है 3 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो गए आपके 6 मीटर स्क्वायर हो गए, क्या हो गए 6 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब एरिया जो आपका व्हाइट वॉश करना है वो क्या होगा आपका, तो मतलब समझो कि टोटल एरिया आपका जो भी था 221 था ना, चारों दीवार को आपको व्हाइट वॉश करना है, आपके उसमें से दरवाजे और खिड़कियों को छोड़ देना है, तो लिखोगे क्या, एरिया टू बी व्हाइट वॉश्ड, एरिया टू बी व्हाइट वॉश्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 221 मीटर स्क्वायर, चारों दीवार थे, 6 मीटर स्क्वायर हमको व्हाइट वॉश नहीं करना है क्योंकि वो दरवाजा और खिड़की है, यानी कि 215 मीटर स्क्वायर तो हमको व्हाइट वॉश करना पड़ेगा ना, अरे 215 मीटर स्क्वायर आपको व्हाइट वॉश तो करना पड़ेगा ना। आपसे पूछा गया है क्या, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या बोला गया है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स एट 25 पर स्क्वायर मीटर, यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना ₹25, 1 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर करने का कितना ले रहा है वो ₹25 ले रहा है ना, तो कॉस्ट ऑफ 215 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉशिंग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 215 इंटू 25 रुपीज, यानी कहने का मतलब क्या हो गया 215 इंटू 25 यानी कितना 5 5 जा ये 7 ये 10 फिर 0 3 4, कहने का मतलब क्या हो गया 5375 रुपीज आपके क्या हो जाते हैं, टोटल व्हाइट वॉशिंग का वो खर्च आपका निकल गया। समझ में आ गई या क्वेश्चन ना, तो ऐसे क्वेश्चन आपको इसलिए बनाने दिया जाता है ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो। कभी कभी देखे ना सिलेंडर में भी ऐसा, क्योंकि बिना पेपर का वो हम समझा भी नहीं सकते हैं आपको, ऐसा भी क्वेश्चन 1 2 होगा, तो कोई बात नहीं, सारी कुछ चीजों को सीखेंगे। तो फिलहाल आपका 9 तक का प्रॉब्लम मैंने अच्छे से कवर कर दिया है। 9 के बाद अब ट्राई करना, आगे की क्लास में आऊंगा तो 9 के बाद के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखो, बिंदास रहो, मस्त रहो और वेदू और के साथ जुड़े रहो, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो तैयारी जबरदस्त हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।